नमस्कार, नवसत्ता लाइव में आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज रायबरेली में 265 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 225 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 पुलों के निर्माण की भी घोषणा की है। इनमें से 2 पुल गंगा नदी और एक सई नदी पर बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक दिन पहले रायबरेली के दौरे पर आई प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। 2019 में रायबरेली की लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी। 2022 में हम रायबरेली की सभी 5 और अमेठी की 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। इस दौरान केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को भी जमकर नसीहत दी। केशव मौर्य ने अखिलेश के उस ट्वीट का भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुशीनगर में सीएम योगी ने बच्चों को नहलाकर बुलाया था। केशव मौर्य ने कहा कि बच्चे नहा धोकर आएं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लिहाजा सरकार को अपना चुनाव निशान बुलडोजर कर लेना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा, फिर तो अखिलेश को अपना चुनाव निशान AK-47 कर लेना चाहिए। केशव मौर्य ने अखिलेश की उस बयान का भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार अभी तक नाम और रंग ही बदल रही थी, अब वह दूसरे प्रदेश के विकास की तस्वीरें भी चुराने लगी है। इस दौरान केशव मौर्य प्रियंका गांधी के मंदिर जाने पर भी जवाब देने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आज गांधी परिवार को कुंभ में डुबकी भी लगानी पड़ रही है और मंदिर भी जाना पड़ रहा है। हम बता दें कि डिप्टी सीएम आज रायबरेली में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने रतापुर के गोपाल सरस्वती इंटर कॉलेज में 265 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही 225 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 पुलों की भी सौगात दी। पर लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से आए थे। लगभग 265 करोड़ रुपए की लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई। अधिकारी उसका डिटेल आपको दे देंगे। 2 पुल, एक खागा नौबस्ता घाट होता है गंगा जी पर, जो ला करके ऊंचाहार आपको पहुँचाने का काम करेंगे या ऊंचाहार से आपको फतेहपुर खागा होते हुए ले जाने का काम करेंगे। दूसरा, अभी हमने घोषणा की है पिठौरा घाट, पिठौरा और होम घाट है और उससे निकल करके रालपुर है स्थान, जो सरेनी विधानसभा क्षेत्र में आकर के मिलेगा। तो ऐसे 2 गंगा जी पर सेतु जो 225 करोड़ रुपए की भी अधिक लागत के। अभी सई नदी पर हमारे पूर्व साथी नहीं रहे स्वर्गीय दल बहादुर जी, उन्होंने भी मांग की थी और अभी हमारी केंद्रीय मंत्री और अमेठी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी ने भी हमसे कहा कि ये पुल बनना है। उसकी अभी हमने घोषणा की और शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रदेश की राजनीतिक की स्थिति पर मैं जरूर एक बार ये कह दूं, जिससे आपका कोई सवाल आए उससे पहले हमारा लक्ष्य है कि हम 2022 में रायबरेली जनपद की सभी 6 सीटें, एक अमेठी लोकसभा की वो हमारे पास थी और 5 रायबरेली जिले की लोकसभा क्षेत्र की सीटें, हम इस बार सभी 6 सीटें जीतने को का लक्ष्य लेकर के, और उत्तर प्रदेश में 312 अकेले बीजेपी जीती थी और 325 हम अपने सहयोगियों के साथ जीते थे। फिर उतनी ही सीटें या उससे भी अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़े। उसके बाद भी हमने अमेठी में लोकसभा चुनाव 2019 में उनको हराया है। रायबरेली सीट इनकी बची है, लेकिन हम 2024 में पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि रायबरेली में भी कमल खिलेगा। प्रियंका के दौरे को लेकर क्या